हम लोग पिछले वीडियो के अंदर फंक्शन को समझ चुके थे। और पिछले वीडियो में पढ़ाते समय हम आपको बताए थे कि हम एक लॉगिन का प्रोजेक्ट देखेंगे। तो उस लॉगिन प्रोजेक्ट में फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग और इफ एल्स का यूज करेंगे, और बहुत ही आसान है, आपको मज़ा आने वाला है ये काम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा HTML आपको आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अ, आप वेबसाइट पे आएंगे और वहाँ पे आपको इसी ये जो प्लेलिस्ट है उसी के डेमो वीडियो में यहाँ पे आपका मौजूद है। ठीक है, ठीक है, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो हम अभी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो आप एक हमेशा याद रखिए कि एक फोल्डर में बनाइए। तो हम न्यू प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर बना ले रहे हैं। और ठीक है, बना लिए न्यू प्रोजेक्ट के नाम से। इस प्रोजेक्ट अब इसी में हम अपना कोड करेंगे। तो कोड करने के लिए आपको यहाँ से फाइल पे जाना है और ओपन फाइल कीजिए और इस प्रोजेक्ट में आ जाइए। डेस्कटॉप पे आपका प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट नाम रखे हैं। इसको आप यहाँ पे अपना नाम रख लीजिए, index.html। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप कोड कर सकते हैं HTML का। ठीक है, तो हम सबसे पहले लॉगिन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो एक H1 ले रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं लॉगिन प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम एक HR ले रहे हैं ताकि न्यू लाइन आ जाए। अब इसको रन करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है, जरूरी है रन करके देखना। तो ये देखिए ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब दो फील्ड हमको चाहिए। तो एक इनपुट टाइप हम चाहते हैं कि देखिए हम यहाँ पे दे के दिखाते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप यहाँ पे हम टेक्स्ट ले लेते हैं कि कोई टेक्स्ट एंटर कर पाए। और एक आईडी लेना होगा हमको यूनिक बनाने के लिए, इस फील्ड को यूनिक बनाने के लिए। तो हम आईडी का नाम यूजर नेम रख ले रहे हैं। ठीक है, और इसको यूनिक बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे या फिर कुछ भी आप यूजर ही रख लीजिए। ठीक है, यूजर ही रख लीजिए, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम यूजर नेम दे देते हैं इस फील्ड को, और br। और फिर से इसी तरह एक पासवर्ड का आपको बनाना होगा। तो यहाँ से जब हम इसको करते हैं तो पासवर्ड। ठीक है, और ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट और पासवर्ड हो गया। तो यहाँ पे भी आपको पासवर्ड। ठीक है, अभी रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा दिख रहा है इसको। तो ये इस तरह दिख रहा है और यहाँ पे हमको एक बटन चाहिए। तो यहाँ पे बटन के लिए इनपुट टाइप बटन दे दीजिए, बटन। और यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए, वैल्यू लॉगिन। जो वैल्यू में देंगे ना वो वहाँ पे दिखता है। देखिए कहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे देखिए जो लिखे वही यहाँ पे दिखा है, लॉगिन। और इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप बटन नहीं, यहाँ पे सबमिट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सबमिट लिखना होता है, बटन नहीं लिखना होता। ठीक है, अब देखिए इन सबको सेंटर कर देते हैं, CSS ना करते हुए इसको सेंटर कर देते हैं। CSS करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, इसलिए चाहते हैं कि हम CSS नहीं करें, ऐसा ही सेंटर कर लें। ठीक है, अब देखिए अब ये जो प्रोजेक्ट का काम क्या है सो बता रहे हैं। देखिए यूजर नेम में हम चाहते हैं ना कि एक फिक्स यूजर नेम है, कि अगर कोई यूजर नेम अभिषेक और 123 डालता है और बटन पे क्लिक करता है तभी तभी वो दूसरे पेज पे जाए। जैसे कि मेंटोर सेल्फ के वेबसाइट पे आएंगे तब देख रहे हैं यहाँ पे एक डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड में यूजर आईडी एंड पासवर्ड सही डालते हैं तभी आपको यूजर डैशबोर्ड दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता। यही होता है ना, तो यही काम हम करने वाले हैं कि यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे सही हो तभी नेक्स्ट पेज भेजे। तो एक हमको नेक्स्ट पेज का जरूरत पड़ेगा कोई भी। तो आप इंटरनेट से कोई ऐसे ही एक HTML डेमो पेज लिख के HTML कुछ बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट ऐसे कुछ करके एक नया सा बेसिक प्रोजेक्ट नहीं लिखे, कुछ लिख दीजिए। यहाँ पे कोड दिया है, कोड नहीं दिया है। ठीक है, अब कोड ढूंढना है ना तो कोड पेन के वेबसाइट पे चल जाइए, कोड पेन के वेबसाइट पे चल जाइए, बेसिक
HTML, ठीक है। और यहाँ से वो कोड उठा लीजिए, मतलब एक स्ट्रक्चर सिंपल सा कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। देखिए देखिए यहाँ पे इस तरह का ये बनाया है, तो इस तरह का आप कोई भी उठा लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी एक बनाया हुआ है। अ, आप कुछ भी ऐसे ही हेडिंग, देखिए नेक्स्ट पेज बनाने के लिए ना आप एक ऐसे जाइए और देखिए हम बता दे रहे हैं कैसे क्या चाह रहे हैं। HTML index2.html index2.html, ठीक है। दूसरा पेज बनाए। अब इसी पेज पे जाते हैं ना कि जब भी क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए दिस इज आवर सेकेंड पेज। देखिए हम क्या चाहते हैं कि अगर यूजर आईडी पासवर्ड इसमें सही डालता है तो इस पेज पे भेज दे। तो इस पेज को हम, आप अच्छा लुक बना के डाल लीजिए, अच्छा लुक एक बना लीजिए। तो हम पहले से बना रखे हैं, तो एक देखिए रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हम चाहते हैं ना कि इस पे क्लिक हो तो इस वाले पे चल जाए। तो ये कैसे करेंगे, ये बहुत सिंपल है। देखिए हमको एक फंक्शन का जरूरत पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लिख लीजिए और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे फंक्शन लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं लॉगिन। आप कुछ भी नाम रख लीजिए, आपकी इच्छा। और यहाँ से हमको आर्गुमेंट का जरूरत नहीं है हमको। अब देखिए अभी हमको क्या चाहिए, हम चाहते हैं ना कि जो भी इस यूजर से आ रहा है और पासवर्ड से आ रहा है वो यहाँ पे वैल्यू रिसीव हो, तभी ना चेक होगा। यहाँ पे पास कर देते हैं इसको यूनिक बनाने के लिए। यहाँ पे जो इससे आ रहा है और इससे वैल्यू आ रहा है हमको रिसीव करना है सबसे पहले डेटा। तो वैर, और हम कुछ भी नाम रख ले रहे हैं तो ठीक है, यूजर डेटा नाम रखते हैं, ठीक है। और देखिए इसका डेटा रिसीव करने के लिए हमको लिखना होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। देखिए ये है ना, ये गेट एलिमेंट बाई, ये टैग नेम है। तो यहाँ से आपको आईडी करना है, ठीक है, आईडी। और यहाँ पे इस वैल्यू को पास कर देना। ये जो आप यूनिक बनाने के लिए लिखे थे ना, वो इसीलिए ही है ताकि आप इसको यूनिकली डेटा को रिसीव कर पाए, ठीक है। और इसको पास डेटा कर देते हैं। कुछ भी आप नाम रख लीजिए जो आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी डेटा डेटा जो भी इसमें फिल करेगा यूजर में और पासवर्ड में, किस में आना चाहिए, इसमें, ठीक है। तो उसके लिए आपको इतना तो लिखना है, साथ साथ डॉट वैल्यू भी लगा देना है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू डालेगा, जो भी डालेगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, चेक करना है कि इफ अगर यूजर डेटा इक्वल इक्वल, अगर अभिषेक कोई डालता है, अभिषेक, एंड साथ साथ एंड भी लगाना है कि दोनों एक साथ सही रहे तब ना। और अगर पास डेटा है इक्वल इक्वल 1 2 3 रहे तो क्या हो, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि WINDOW विंडो डॉट ओपन एक फंक्शन है जो कि क्या करता है कि आपको जैसे क्लिक करेंगे ना तो वो नेक्स्ट पेज पे भेज देगा। तो विंडो डॉट ओपन एक फंक्शन है जो कि न्यू पेज पे भेजता है। या फिर विंडो डॉट ओपन की जगह आप यूज कर सकते हैं लोकेशन डॉट असाइन, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन डॉट असाइन भी यूज कर सकते हैं और वहां पे वेबसाइट का उस पेज का नाम दे दीजिए, ठीक है। तो क्या नाम है, index2, जिस पे भेजना चाहते हैं तो index2.html, ठीक है। तो यहाँ पे index2.html लिख लिए। अब अगर यूजर आईडी और पासवर्ड सही है तभी ना ओपन होगा, और नहीं है तो क्या, तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम रख देते हैं विंडो डॉट अलर्ट, और यहाँ पे बोल देते हैं लॉगिन फेल्ड, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब लेकिन हमको इस फंक्शन को कॉल करना होगा। क्यों कॉल करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक हो, तभी लॉजिक चेक हो और भेजे। तो इसी बटन पे आपको
इस फंक्शन को कॉल करना होगा, तभी ना ये सारा काम चेक होगा। तो इस बटन को हम नाम रख देते हैं, नाम तो रखा ही हुआ है। इसको बटन पे क्लिक हो तो उसके लिए हमको एक ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट ने पहले से मेथड दे रखा है। ऑन क्लिक एक मेथड में एट्रीब्यूट है, तो उसमें अगर इसको कॉल कर लेते हैं तो अब आपको क्या होगा कि इसमें जो भी डेटा, जो भी काम है वो रन हो जाएगा, ठीक है, चल जाएगा। जो भी लिखा हुआ है फंक्शन में ये कॉल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम डालने की कोशिश करते हैं इसको रिफ्रेश करके, और ABHISH, ठीक है, अभिषेक, और हम डालते हैं 1 2 3। लॉगिन क्लिक किए, जैसे ही लॉगिन क्लिक किए ये हमको नेक्स्ट पेज पे भेज दिया। अब देखिए फिर से गलत डाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभिषेक की जगह अभिषेक 1 और 1 2 3 करते हैं, तो देखिए लॉगिन फेल्ड बोल दिया ना। तो इस तरह आप कर सकते हैं। एक लॉगिन बेसिक सा प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए सिखाया एकदम। ये 5 मिनट का काम था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। तो आगे हम एरे पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। थैंक यू।